गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सबसे पहले क्या है, पिछला वीडियो बना रहे थे तो उसमें क्या हो रहा है कि बड़ा सा एरिया ले रहे थे तो थोड़ा छोटा छोटा लेटर आ रहा था। अब छोटे सोचे हैं कि छोटा सा एरिया में ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ ही है, उसी का थोड़ा सा चेंज है। ये देखिए, अगर ये कैपिटल क्यू चार्ज होता तो और ये वाला चार्ज होता कितना, स्मॉल क्यू। एकदम छोटा सा ये चार्ज है और ये कैपिटल क्यू है, तो क्या होता कि इसके कारण इस पे एक फोर्स लगता। दोनों अगर पॉजिटिव नेचर का होगा तो पॉजिटिव नेचर की होने से इस पे इधर की ओर एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स कितना के बराबर होगा, F। ये कितना के बराबर होगा, F के बराबर होगा। अब ये F जो फोर्स होगा वो कितना लिखेंगे, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ। और अगर डायरेक्शन लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को r लिखे थे, अगर डायरेक्शन के साथ लिखेंगे तो ये वेक्टर दे देंगे और यहाँ पे यूनिट वेक्टर r लिखेंगे। ये यूनिट वेक्टर r क्या है, रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे। तो ये जो फोर्स होगा वो कितना के बराबर लिखेंगे, K कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। कितना हुआ, कैपिटल Q स्मॉल q बाई आर स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे, फोर्स ये इधर लाके डिवाइड कर देते हैं बाई चार्ज Q इज इक्वल्स टू कितना हुआ, K कैपिटल Q स्मॉल है ना R का होल स्क्वायर। यही हुआ इस पॉइंट पर, यानी ये वाला जहां स्मॉल q रखा हुआ है उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये कितना के लिखेंगे, बराबर E के। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, वेक्टर। ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसलिए इसके ऊपर एरो लिखे हुए हैं। और ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हुआ। E इज इक्वल्स टू K Q बाई R। अब क्या है, ये जो चार्ज था Q, ये चार्ज है स्मॉल q। इसको ये कैपिटल Q था और ये चार्ज था कितना, स्मॉल q। अब इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता था किधर होता था, इधर की ओर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना के बराबर होता था, K कैपिटल Q स्मॉल q सॉरी कैपिटल Q बाई आर स्क्वायर। इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना के बराबर होता था। वैसे ही ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। वैसे ही अगर ये चार्ज यहां पे होता तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, इधर की ओर। वैसे ही अगर चार्ज यहां पे होता, ये चार्ज यहां पे होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, इधर की ओर। वैसे ही अगर ये चार्ज यहां होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, ऊपर की ओर। वैसे ही अगर ये चार्ज यहां होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, इस डायरेक्शन में। ये चार्ज अगर यहां होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये चार्ज यहां होता, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये चार्ज अगर यहां होता, ये चार्ज अगर यहां होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। अगर ये नहीं भी है तो ये सभी पॉइंट पर जो चार्ज है वो कैसे है, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में, ऐसे इससे। ये इमेजिनरी है, ये है इमेजिनरी। इसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस, इसको कहा जाता है क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर ये मान लीजिए निगेटिव चार्ज होता, अगर ये -q होता और ये टेस्ट चार्ज स्मॉल q, ये बहुत छोटा सा चार्ज है, इसको बोला जाता है क्या चीज? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को ऑलवेज पॉजिटिव रखते हैं, तो ये -q चार्ज है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होता? अंदर की ओर। क्यों? क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। अगर मान लीजिए चार्ज यहां होता तो फिर ऐसे ही इधर की ओर, यहां होता ऐसे ही इधर की ओर, यहां पे होता ऐसे ही इधर की ओर, इधर की ओर और ये इधर की ओर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां पे आके टर्मिनेट करता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर। कहां से ओरिजिनेट हुआ था? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हुआ था। आप मान लीजिए कि ऐसे रहता, अगर मान लीजिए ऐसे रहता कि ये +q चार्ज है और ये -q चार्ज है, तो इसके सरफेस से, फर्स्ट नंबर में है, इसके सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं और जाके कहां पे टर्मिनेट कर जाता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे। यहां भी कैसे ये टर्मिनेट करता है? परपेंडिकुलरली। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये दिखाई नहीं पड़ेगा, ये दिखाई नहीं पड़ेगा, ये बस इमेजिनरी लाइंस है। अब यहां से जो जाएगा वो ऐसे, फिर यहां से जो जाएगा वो ऐसे, फिर इधर से जो जाएगा वो ऐसे। अगर इसका मैग्नीट्यूड, अगर ये +q चार्ज है और ये भी -q चार्ज है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर होगा, यदि इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, नेचर अपोजिट हो, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा टोटल का टोटल इसमें इन कर जाएगा। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो और इसका मैग्नीट्यूड कंपैरेटिवली कम हो, तो टोटल का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें इन नहीं करेगा। कुछ ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसे इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, लेकिन पूरा इन नहीं करेगा। अब तीसरा, अब एक और नंबर क्या है? अब क्या है दूसरा नंबर में? अगर ये +q चार्ज है और ये -q चार्ज है, ये +2q लिख देते हैं और ये -q लिख देते हैं, तो यहां से फील्ड लाइंस ऐसे इन किया। अगर ऊपर से एक किया है तो ये लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस है। ये क्या है? लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस। ये लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस है, तो यहां से जितना फील्ड लाइंस ऊपर जाएगा एग्जैक्टली उतना ही इधर से भी जाएगा। अगर इधर से गया 2, तो इधर से भी 2 लाइंस ऑफ फोर्स जाएंगे। यानी इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये +2q है, ये ज्यादा चार्ज है, ये -q है, ये कम चार्ज है। तो इसका जितना का जितना फील्ड लाइंस निकलेगा उसका सिर्फ हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें इन करेगा। यानी ये टोटल इन नहीं जाएगा, ये टोटल नहीं जाएगा, ये ऐसे ऐसे चला जाएगा कुछ, और
फिर कुछ बाहर निकल जाएगा। यानी अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन देखा जाए तो दोनों का चार्ज, नेट चार्ज कितने के बराबर होगा? प्लस क्यू के बराबर होगा। यानी इससे अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का चार्ज का सम कितना है? प्लस क्यू। अगर यहां से इधर चले जा रहे हैं तो यहां पे नेट फील्ड कितना के बराबर होगा? E बराबर कितना होगा? 0। अगर E का वैल्यू अगर 0 होता है तो इसी को कहा जाता है नल पॉइंट। इसी को बोलते हैं क्या चीज? नल पॉइंट। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो अगर 0 हो जाए तो उसको कहा जाता है नल पॉइंट। जितना ऊपर से फील्ड लाइंस इसमें जा रहे हैं एग्जैक्टली उतना ही नीचे से लाइन ऑफ फील्ड जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी को कहा जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब क्या है? अब ये थर्ड नंबर में अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला और इसमें चला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकला, इसमें चला गया। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है ये फील्ड लाइंस के कैसे होता है? टेंजेंशियल होता है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टेंजेंशियल ऑन फील्ड लाइंस एट ए गिवन पॉइंट। किसी दिए गए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? फील्ड लाइंस पे टेंजेंशियल होगा। अगला क्या है कि अब ये 4 नंबर में कि अगर ऐसे दिया हुआ रहे, यहां से तो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल निकल गया, प्लस चार्ज पार्टिकल है, और यहां भी है माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जितना फील्ड लाइंस निकलेगा एग्जैक्टली उतना ही फील्ड लाइंस इसमें इन करेगा। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे रहता, ये ऐसे रहता, तो यहां पर दो फील्ड लाइंस एक जगह पर किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन इधर हो जाएगा, एक डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर सिर्फ एक होगा। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्टेंट वैल्यू रखेंगे ना, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहां पर जो डायरेक्शन होगा वो सिर्फ एक होना चाहिए, लेकिन यहां पर डायरेक्शन कितना हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का? 2 डायरेक्शन हो जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस does not intersect each other, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अब क्या है, नेक्स्ट जो लाइन है 5 नंबर में, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है और यहां से फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, ठीक है, तो ये एक पॉइंट रहता, मान लीजिए यहां पे, एक दूसरा पॉइंट रहता है यहां पे। ये डिस्टेंस को लिख दे रहे हैं आर ए और ये डिस्टेंस को लिख दे रहे हैं आर बी। आर बी जो डिस्टेंस है वो बड़ा है और आर ए जो डिस्टेंस है वो छोटा है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है रेडियली आउटवर्ड ई बी ई ए, और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो भी आउटवर्ड, ये लिखेंगे ई बी। अब
ई ए ये कितना के बराबर होगा, के कैपिटल क्यू बाई आर ए का स्क्वायर, और ई बी ये कितना के बराबर होगा, के कैपिटल क्यू बाई आर बी का स्क्वायर, आर बी का स्क्वायर। अब क्या है, ये डिस्टेंस तो बड़ा है और ये डिस्टेंस है छोटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां छोटा डिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा, जो बड़ा डिस्टेंस है आर भी बड़ा है इसलिए ये छोटा होगा, यानी ई ए ये बड़ा होगा और ई बी ये छोटा होगा। कहने का क्या मतलब है, ये कैसे लाइंस हैं, ये कैसे लाइंस हैं, डाइवर्जिंग लाइंस। तो जहां पे ज्यादा कंसंट्रेटेड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होता है, और जहां पे रेयरर है यानी फैले हुए हों वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होता है। जैसे अगर ऐसे दिया हुआ रहे, ये ऐसे है ये ऐसे है, तो ये ए पॉइंट हुआ और ये बी पॉइंट हुआ, बोले कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा, तो कैसे लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बी पे कम होगा। अब क्या बोल रहे थे, ये ऐसे लाइन है, अगर वैसा भी हो निगेटिव चार्ज के लिए भी हो, अगर ये मान लीजिए यहां पे कौन सा चार्ज होता, निगेटिव चार्ज होता, तो भी यहां पर ए लिख दिए ई ए और यहां पे लिख दिए ई बी, तो यहां भी ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। अब क्या है कि ये अगर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज होता और ये भी प्लस क्यू चार्ज होता और ये भी प्लस क्यू चार्ज होता, अगर तीनों पॉजिटिव चार्ज होते तो यहां से फील्ड लाइंस निकलता, यहां से भी निकलेगा, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो यहां से ऐसे निकल के चला जाएगा, ऐसे निकल के चला जाएगा, यहां से ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, फिर ये ऐसे 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 ये ऐसे निकलते रहेंगे, लेकिन यहां पे क्लोज लूप नहीं बनेगा। ऐसा ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये अगर मान लीजिए क्लोज लूप है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहां क्लोज लूप नहीं बनता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब मैग्नेटिज्म में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं। अब क्या है कि ये प्लस क्यू चार्ज था और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड था E और इसका डायरेक्शन था इस डायरेक्शन में, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस था R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड हुआ था वो कितना के बराबर लिखे थे, K Q बाई R स्क्वायर। तो अगर मान लीजिए एक ऐसे क्वेश्चन दे दें, कुछ भी वैल्यू K का जानते हैं, Q दिया रहेगा R दिया रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकल जाएगा। 12th में ऐसे हल्का हल्का छोटा छोटा सा क्वेश्चन आता है। क्या चीज, आप ये वाला क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। टू ए पॉइंट चार्ज, ये कैसा चार्ज है, ये है पॉइंट चार्ज, ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q is equals to 3 microcoulomb is placed in a space, then find
field at a distance of 1 meter from it। अभी क्या लिखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसका जो यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector physical quantity and its SI unit is न्यूटन पर कूलम। इसका SI यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। अब क्या है कि ऐसे लिखा हुआ रहता, ये है प्लस क्यू चार्ज और ये है माइनस क्यू चार्ज। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आया, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बराबर बराबर दोनों का मैग्नीट्यूड है, लेकिन नेचर अलग अलग है। अगर नेचर अलग हो और मैग्नीट्यूड बराबर हो तो जितना फील्ड लाइंस इससे ओरिजिनेट करेंगे उतना फील्ड लाइंस इससे जाकर इन कर जाएंगे। तो अगर इन दोनों को डिस्टेंस दूर लेते चले जाएंगे तो ये जो कर्व लाइन जैसा दिख रहा है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होता चला जाएगा। लेकिन अगर ये भी इनफाइनाइट पे रहे, ये भी इनफाइनाइट पे रहे, इधर प्लस क्यू चार्ज एट इनफाइनाइट और इधर माइनस क्यू चार्ज एट इनफाइनाइट, दोनों अगर इनफाइनाइट पे हो, ये भी इनफाइनाइट पे, ये भी इनफाइनाइट पे, तो अगर दोनों इनफाइनाइट पे हो तो ये जो कर्व था, ये प्लस क्यू चार्ज ये इनफाइनाइट पे है और ये माइनस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज ये भी इनफाइनाइट पे है, तो फील्ड लाइंस कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। इफ टू चार्जेस of equal magnitude but opposite in nature are at infinite separation, then field lines are parallel to each other। दोनों एक दूसरे से जितने फील्ड लाइंस होंगे सारे का सारे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ये पैरेलल फील्ड लाइंस हैं और इसमें अगर पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए, छोटा सा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, तो इधर क्या था, पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q, इधर था प्लस Q और इधर था माइनस Q। ये भी इनफाइनाइट पे था और ये भी इनफाइनाइट पे है, ये भी इनफाइनाइट पे, ये भी इनफाइनाइट पे। अगर इस पे रख दिया जाए तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता था वो कितना के बराबर होता था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये किस डायरेक्शन में लगेगा, निगेटिव चार्ज की तरफ। किधर से लगेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, QE। अगर इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज स्मॉल q को रख दिया जाए तो उस पे जो फोर्स लगता है वो किधर की ओर लगता है, along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फोर्स ऑन
plus q charge plus force on plus q charge is along the direction of electric field in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे ऐसे जब लिखा हुआ रहता था तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अलग अलग होगा। लेकिन ऐसे लिखा हुआ रहेगा, अगर ऐसे लिखा हुआ रहेगा, अगर ऐसे है, ये फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस है और ये भी फील्ड लाइंस है, तो ये दोनों फील्ड लाइंस हैं, तो यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ए पॉइंट का और बी पॉइंट का, दोनों पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।